हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीबी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मैं लाई हूं आज का कार्यक्रम जिसमें हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। और आज चर्चा करेंगे सुदीप फार्मा के बारे में और मार्केट के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। तो आज जो है हमने देखा कि बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इस वक्त अगर अगर देखें तो निफ्टी जो है 26,231 पे है, 26 पॉइंट्स हाई। बीएसई सेंसेक्स 85,788 पे है, 178 पॉइंट्स हाई। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस एंड कोटक महिंद्रा। टॉप फाइव गेनर्स: बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचयूएल एंड आईसीआईसीआई बैंक। Top five losers: HM Motors, ONGC, Eternal, Bajaj Auto and Adani Enterprise। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने और निफ्टी ने ऑल टाइम रिकॉर्ड पार किया। इस वक्त हल्का सा नीचे नजर आ रहा है, लेकिन 14 महीने से जो हम देख रहे थे कि बाजार नीचे है, आज वो रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। और दोनों ही इंडेक्सेस आज ऊपर हैं। और खास करके फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इन्होंने मार्केट को लीड किया है। तो क्या कारण है कि बाजार आज ऊपर है? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्फ्लोज। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद बाजार को हमने ऊपर देखा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी तरफ से टैरिफ्स को लेकर लगातार खबरें आ रही थी। इसके बावजूद भी और इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्फ्लोज। स्ट्रॉन्ग मैक्रोज। एनालिस्ट ने कहा है कि इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके कारण हर डिप पर बाइंग देखी है। और बाजार जो है आज हमने फिर से ऊपर देखा और रिकॉर्ड हाई आज बनाया है। ऑप्टिमिज्म ओवर अर्निंग्स रिकवरी, आरबीआई की पॉजिटिव मॉनेटरी पॉलिसी और उसके साथ कैपेक्स पुश जो है इकोनॉमी में, इसके कारण कॉर्पोरेट्स को काफी बूस्ट मिला है, दे हैव बेनिफिटेड। तो ये भी एक कारण है। ईज ऑफ वैल्यूएशंस, हमने देखा कि ऑल टाइम हाई जो था 26,277 सितंबर लास्ट ईयर में, उसके बाद एक 17% ड्रॉप हमने देखा। और निफ्टी 21,000 के नीचे चला गया था बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। और ये इसके लिए हुआ था कि ग्लोबल मार्केट में हमने गिरावट देखी थी। लेकिन आज फिर से हमने बाजार ऊपर देखा है। और एनालिस्ट का कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने अंडर परफॉर्मेंस देखा था, लेकिन और उसके कारण वैल्यूएशंस जो है वो काफी रीजनेबल रहे। लेकिन अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर की ओर तेजी से बढ़ सकता है। मार्केट के बारे में और बात करें तो इस महीने में नवंबर 2025 की स्थिति जो है वो एनालाइज करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। तो लार्ज कैप कंपनीज जो है उसमें कंपनीज जिन्होंने अच्छा किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्रीन एनर्जी और बैटरी प्रोजेक्ट्स में बड़े निवेश जारी है। टाटा मोटर्स ईवी बिक्री मजबूत है, सरकार की पीएलआई योजनाओं से लाभ। इन्फोसिस, आईटी सेवाओं की मांग स्थिर, लेकिन वैश्विक मंदी से थोड़ा सा अप्रोच जो है वो कॉशियस है। भारती एयरटेल, 5G रोल आउट और सब्सक्राइबर ग्रोथ से रेवेन्यू में उछाल है। एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट ग्रोथ स्थिर। आरबीआई की संभावित दर कटौती से लाभ की उम्मीद। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी सेक्टर में स्थिर प्रदर्शन, निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प। मिड कैप कंपनियां, हीरो मोटोको, मजबूत तिमाही नतीजों से शेयर में 4.7% की बढ़त। बैंक ऑफ बड़ौदा, निर्यात उद्योगों को राहत से आय में सुधार। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उपभोक्ता मांग स्थिर, महंगाई के बावजूद अच्छा प्रदर्शन। इंद्रप्रस्थ गैस, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से मांग का समर्थन, लेकिन शेयर में उतार चढ़ाव। एनसीसी लिमिटेड, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, शेयर प्रदर्शन मिला जुला। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स नवंबर में रिकॉर्ड 22,378 तक पहुंचा। लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन। स्मॉल कैप कंपनियां, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सक्रिय, ट्रेडिंग में तेजी। नेल्को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं से ध्यान आकर्षित। जाइडस लाइफ साइंसेज, निज फार्मा उत्पादनों पर फोकस, हाल में शेयर चर्चा में। सैमको स्मॉल कैप फंड, भारत का पहला मोमेंटम आधारित स्मॉल कैप फंड, नवंबर में लॉन्च। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2025 में लगभग आधे शेयर 20 से 60% तक गिरे, सेक्टर दबाव में। तो ओवरऑल अगर देखें, अगर हमें कंक्लूड करना है तो लार्ज कैप स्थिर और सुरक्षित, खासकर बैंकिंग, एफएमसीजी और टेलीकॉम। मिड कैप मजबूत प्रदर्शन,
इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर, स्मॉल कैप्स दबाव में, लेकिन चुनिंदा कंपनियां फार्मा, रक्षा, इंफ्रा निवेशकों का ध्यान खींच रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सुदीप फार्मा के बारे में। सुदीप फार्मा ने हाल ही में आईपीओ लॉन्च किया है। तो सुदीप फार्मा आईपीओ एक फार्मा और न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स निर्माता कंपनी है, जिसका आईपीओ ₹895 करोड़ का है और इसे 93 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ के प्राइस बैंड ₹563 से ₹593 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। कंपनी गुजरात के वडोदरा में ऑपरेट करती है और 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। विश्लेषक का इस कंपनी को एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी के साथ एक टेक्नोलॉजी डिवीजन कंपनी के रूप में देखते हैं। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे बाय करने की सलाह दी है और कहते हैं कि यह 2 से 5 साल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। एनालिस्ट के अनुसार सुदीप फार्मा के शेयर का टारगेट प्राइस ₹474 से ₹380 तक 2025 में है, जो आने वाले वर्षों में 1500 या इससे ज्यादा तक पहुंच सकता है। ये अनुमान कंपनी के नए प्लांट, बाजार विस्तार और प्रॉफिट मार्जिन से सुधार पर आधारित है। मूल्यांकन के लिहाज से यह आईपीओ फिलहाल थोड़ा महंगा है, लेकिन कंपनी की उच्च लाभ प्राप्ति दर और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट बेस इसे एक मजबूत दीर्घकालीन निवेश अवसर बनाते हैं। इसलिए निवेशक इस शेयर को कम से कम 2 से 5 वर्षों के लिए होल्ड करने की सलाह देते हैं। संक्षेप में, अगर आप लघु अवधि में लिस्टिंग लाभ चाहते हैं तो यह आईपीओ उचित नहीं, लेकिन अगर आप मलझोले से लंबे समय के लिए एक बढ़िया फार्मा क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इसे खरीदना या होल्ड करना बेहतर रहेगा। सुदीप फार्मा आईपीओ में निवेश के जोखिम मुख्यतः निम्नलिखित हैं। मूल्यांकन जोखिम, ये आईपीओ फिलहाल ऊंची कीमत पर आ रहा है, जिसकी पीआई अनुपात लाभ लगभग 40 to 50 गुना है, जो इसे महंगा बना सकता है। यदि कंपनी अपेक्षित तेजी से बढ़ नहीं पाती है तो शेयर के मूल्य में गिरावट आ सकती है। ग्राहक और बाजार जोखिम, कंपनी के कुछ बड़े ग्राहक हैं, जिसके कारण ग्राहक केंद्रित निर्भरता बनी रही है। इनके आदेशों में कोई भी कमी कंपनी के राजस्व को प्रभावित कर सकती है। तो अब बात करते हैं रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल रिस्क की। फार्मा इंडस्ट्री में कड़े नियम लागू होते हैं। यदि कोई भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं होता है तो पर्यावरण संबंधित नियमों का उल्लंघन होता है, तो कंपनी को जुर्माना या उत्पादन बंदी का सामना करना पड़ सकता है। रॉ मटेरियल्स एंड करेंसी वॉलेटिलिटी, कच्चे माल की कीमतों और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज दरों में अस्थिरता कंपनी के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। एक्सपेंशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिस्क देखते हैं। यदि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाती है या एक्विजिशन में असफल रहती है तो इससे वित्तीय प्रदर्शन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इन जोखिमों को ध्यान से रखते हुए निवेशकों को अपनी जोखिम टॉलरेंस के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यह आईपीओ मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इवैल्यूएशन जोखिम के कारण सावधानी बरतनी चाहिए। सुदीप फार्मा पर विश्लेषकों की राय है। कई विश्लेषकों ने सुदीप फार्मा के शेयर खरीदने की सलाह दी है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में इसमें लगातार बढ़त की संभावना है। प्रमुख विश्लेषक का अनुमान और लक्ष्य 2025 के लिए लक्ष्य मूल्य लगभग ₹474 से ₹830 प्रति शेयर, 2026 में अनुमानित लक्ष्य ₹800 से ₹1500 प्रति शेयर, 2027 में अनुमानित लक्ष्य 1444 से और ₹1950 प्रति शेयर। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस यानी 2040 तक देखें तो लगभग 6425 तक पहुंचने की संभावना है।
ये अनुमान बताते हैं कि कंपनी के विशेष फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस और उसकी विकास क्षमता पर विश्लेषकों का गहरा विश्वास है। ब्रोकरेज फर्म्स की राय, स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट जैसी ब्रोकरेज कंपनियां आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह देती हैं। हालांकि वे मानते हैं कि आईपीओ की कीमत थोड़ी ऊंची है। पीई अनुपात 45 to 48 है। उनका अनुमान है कि कंपनी का मुनाफा मार्जिन विस्तार से बढ़ेगा और सुदीप फार्मा महत्वपूर्ण फार्मा ग्रेड इंग्रेडिएंट्स के लिए पसंदीदा साझेदार बनेगी। निवेशकों को 2 से 5 साल का निवेश समय रखने की सलाह दी जाती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखें तो कंपनी के पास विशेष फार्मा कंपनियों का मजबूत ग्राहक आधार है। क्षमता विस्तार योजनाएं और उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियां शेयर मूल्य में वृद्धि के लिए अहम कारक हो सकती है। अगर कंक्लूड करें तो विश्लेषकों की खरीदारी की रिकमेंडेशन इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले वर्षों में शेयर मूल्य में बड़ी बढ़त संभव है। यह बढ़त कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, मार्जिन सुधारने और बाजार विस्तार योजनाओं पर निर्भर करेगी। निवेशकों को शॉर्ट टर्म लाभ के बजाय मध्यम अवधि 2 से 5 वर्ष के इन्वेस्टमेंट अप्रोच से मूल्य प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। तो आज हमने आपको एडवाइस दिया है सुदीप फार्मा के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से एक जांच कीजिए, एनालिसिस कीजिए और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो प्लीज इन्वेस्ट कीजिए और एक एक्सपर्ट एडवाइस लेकर। आशा करते हैं कि आज जो हमने जानकारी आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऐसे ही कल वापस लौटेंगे, बाजार के बारे में बात करेंगे और एक कंपनी के बारे में विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।